अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। तो हमने क्या देखा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बेसिकली इन द साइज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स तीन तरह के होते हैं। क्या क्या होता है? पहला होता है ट्रू सॉल्यूशंस, नेक्स्ट इज सस्पेंशंस, and the last one is colloidal solutions. Okay, ये हो गए हमारे थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। On the basis of size of particles, solutions are divided into these three types: true solutions, suspensions, and colloidal solutions. ओके, नो प्रॉब्लम फिरोज, अभी देख लो, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल्स का साइज क्या था? मैंने क्या बताया था वाइल सॉल्यूशन, जब मैंने सॉल्यूशंस पढ़ा रही थी तब मैंने क्या बताया था कि ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल्स का साइज कितना हो जाएगा? इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट? रूपम, शुभ, बताओ क्या हो जाएगा? सॉल्यूशंस का पार्टिकल्स का साइज क्या था? ट्रू सॉल्यूशन का भी छोड़ो, सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज क्या था? याद करो, मैं जब पढ़ा रही थी। इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट? क्या बताया था मैंने, कितने के ऑर्डर में हो जाएगा? यस, वेरी गुड, 1 नैनोमीटर के ऑर्डर में हो जाएगा। दैट इज देयर द साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो दैट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। ओके, इनका क्या हो जाता है? साइज लेस देन 1 nanometer or 10 to the power minus 9 meter. This is the size of particles of true solution. Yes. Okay, let's continue. तो मैंने क्या बोला? ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा? दीज विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 to the power minus 9 मीटर. Okay, Joy, now focus in the class. Okay, no problem, now focus in the class. अब देखो सस्पेंशंस का क्या बताया था मैंने कि सस्पेंशंस के जो पार्टिकल्स के साइज होंगे ये क्या हो जाएंगे? इनका जो साइज होगा दिस विल बी मोर देन 100 नैनोमीटर और 10 to the power -7 मीटर। ये हो गया तुम्हारा सस्पेंशंस का साइज। ओके, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड शुभ, more than 100 nanometer or 10 to the power -7 मीटर। अब देखो कोलॉइडल सॉल्यूशंस का पार्टिकल्स का साइज क्या हो जाता है? दीज रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मतलब इनके बीच में इनका साइज होगा, इनके पार्टिकल्स का साइज होगा ना 1 नैनोमीटर से कम होगा ना 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर से कम हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर से कम हुआ तो हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, एंड अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा हुआ देन इट विल बी अ सस्पेंशन। ओके, यस वेरी गुड शुभ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेफिनेशंस पे। ट्रू सॉल्यूशन दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही तुम लोग ट्रू सॉल्यूशन के डेफिनेशन पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इट कम्स फॉर सस्पेंशन। फॉर सस्पेंशंस, तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा? किसी को याद है डेफिनेशन? यस, वेरी गुड शुभ, सबको अलर्ट करने के लिए। ओके, नाउ फोकस। तो क्या हो गया?
सस्पेंशन के डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला कीवर्ड याद रखना, दीज आर किस टाइप के सोल्यूशन, किस टाइप के मिक्सचर्स है ये? सबसे पहला पॉइंट आता है दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. तो सबसे पहला कीवर्ड हमारा यही है कि सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा इनके डेफिनेशन में पॉइंट्स? यस, वेरी गुड शुभ. हाँ, a suspension is a heterogeneous mixture that contains solid particles sufficiently large for sedimentation. Yes, that is correct. Let's make it little bit easier for you. Okay. ओके रूपम, आई विल क्लियर योर डाउट. मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगी, थोड़ा सा रुको बस. ठीक है, मैं जरा इसको बता लूं सस्पेंशन के बारे में, देन विल डिस्कस. ओके, नाउ लेट्स मेक द डेफिनेशन लिटिल बिट इजियर. शुभ ने सही बोला, ठीक है, ये सही है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है. सेकेंड इट कम्स कि इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तुम्हारे स्प्रेड होते हैं. दीज आर स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन. तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स in which the solid particles are spread throughout the solution. Now ये तो समझ में आ गया, बड़े सीधे सीधे शब्द वर्ड्स में लिखे हुए हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन और सॉलिड पार्टिकल्स में स्प्रेड होता है इनके पार्टिकल्स. ओके, नाउ लेट्स, यस यस, वेरी गुड. थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जो पार्टिकल्स हैं ये तुम्हारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं. तो क्या लिखेंगे कि सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स in which the solid particles are spread throughout the solution without dissolving in it. Okay, ये डेफिनेशन तो बहुत सीधा सीधा हो गया. ठीक है, आयुष एकदम परफेक्ट डेफिनेशन बोले हो, दैट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड. ओके, शुभ का डेफिनेशन भी सही है और ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट दिया हम लोगों को लुक ओवर करने के लिए. एक्चुअली डिसॉल्व करता ही नहीं है फिरोज, वो डिसॉल्व होगा ही नहीं तुम्हारा. इट डज नॉट डिसॉल्व एक्चुअली, वो तुम्हारा डिसॉल्व करेगा ही नहीं. कंप्लीटली या पार्शियली का वर्ड ही नहीं उठता है, वो एकदम डिसॉल्व करेगा ही नहीं. जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो बहुत इंटैक्ट रहेंगे, तुमको दिखेंगे क्योंकि उनका पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा है. यू विल बी एबल टू सी देम. ओके, मे बी नॉट इन पार्टिकल फॉर्म बट मे बी एज अ ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एक कंस्टिट्यूट की तरह तुम लोग को दिखेगा. आई विल कम दैट टू लेटर अगेन. ओके, पहले इस पे फोकस करो. क्या बोला मैंने कि जरा शुभ का डेफिनेशन देखो. शुभ ने क्या कहा कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट कंटेन्स सॉलिड पार्टिकल्स sufficiently large for sedimentation. What does that mean now? कि sufficiently large for sedimentation. Yes, the particles in a suspension are very unstable. तुम at a moment उनको stir कर देना, after a time what you will find कि वो particles जो है वो फिर से settle down हो गए. मतलब they are very unstable. वो जो state है उनका motion they won't maintain that. वो इतने ही मतलब क्या बोलते हैं अनस्टेबल है कि तुम कुछ बार स्टर कर दिए ताकि डिसॉल्व हो जाए, तो कुछ बाद तुम फिर देखोगे वो बैक एंड द सॉल्यूशन इज अबव इट. ओके, ये बहुत क्लियर सा बात है. सो अब शुभ का डेफिनेशन पे आते हैं फिर से, जरा इस पे गौर करो. क्या बोल रहा है कि द सॉलिड पार्टिकल्स आर सफिशिएंटली लार्ज फॉर सेडिमेंटेशन. व्हाट डज दैट मीन? मतलब देखो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? साइज इसका हो जाता है मोर देन 100 नैनोमीटर. दैट मीन्स इट इज sufficient for the particles to be seen by naked eyes. ठीक है, naked eyes से visible हो, ये sufficient size है इनके particles का. ठीक है, अब देखो इनका साइज इतना ही बड़ा है, इस वजह से क्या होता है ना कि ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं.
ठीक है, जिसको से डिसॉल्व नहीं हो पाते और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा लगता है रादर देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो फिर क्या हो जाता है, तो लिक्विड पार्टिकल से ज्यादा लगता है क्योंकि इनका साइज ही इतना बड़ा हो जाता है। तो इसी रीजन से क्या हो जाता है कि कुछ देर बाद ये नीचे बैठ जाते हैं एंड दैट सेटलिंग डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, ऐसे कि हमने कहा कि सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, दिस स्टेटमेंट जस्टिफाइज द statement of the definition of Shobh. Okay, yes, the particles can be separated by the ordinary filter paper, these are the properties. Okay, ये जो तुम बता रहे हो रूपम, these are all the properties that we have studied earlier. Okay, now let's go on to next section. ये तो सस्पेंशन हो गया, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। इनके पार्टिकल्स का साइज क्या हो जाता है, दे रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। द साइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों टाइप के सॉल्यूशंस के साइज के पार्टिकल्स के साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डोंट फॉरगेट दीज। यस, सही बात है, हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, यस, देयर साइज रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर एंड शुभ का डेफिनेशन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इस पे लुक ओवर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, दीज आर हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस नहीं होंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर प्रॉपर्ली हेट्रोजीनियस। ओके, होमोजीनियस नहीं होंगे ये, क्योंकि होमोजीनियस हो गए तब तो फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, वो नहीं हो सकते हैं। yes, these are combination of molecules in which other through other substances, हाँ, ना ही सेटल डाउन होंगे ना ही ज्वाइन होंगे। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट डेफिनेशन, यू मे फॉलो दैट। हम लोग बेसिकली लास्ट डे क्या कवर किए थे कि कलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दीज आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, और क्या होता है, having particles of one component, नहीं, इसी पे ही तो अभी लुक ओवर करेंगे हम कि इसमें एक तरह के कंपोनेंट के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसमें भी। अच्छा, मैंने क्या बताया था, व्हाट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहले ये याद करो, मैंने बताया था ना, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जानो कि इसमें एक फेज का सब्सटेंस होता ही नहीं है। यस आयुष, द पार्टिकल्स आर विजिबल, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। ओके, हाँ, जनरली दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अच्छा, प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में आएंगे, विल नॉट कंसिडर द प्रॉपर्टीज राइट नाउ, जस्ट लुक ओवर दिस पॉइंट नाउ। एक चीज देखो, मैंने क्या बताया था अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर कि इसमें क्या होता है, मोर देन 2 फेजेस होता है ना, क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, द सब्सटेंसेस कंटेन मोर देन टू फेजेस, मोर देन एक्चुअली सॉरी मोर देन 1 फेज, मतलब 2 या फिर मोर, these heterogeneous mixtures contain 2 or more phases, मतलब एक फेज नहीं होता है, तो एक तरह के कंपोनेंट के पार्टिकल्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते इसमें, मैंने तो डेफिनेशन में बोल दिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के कि उसमें तो एक से ज्यादा फेज के होते ही हैं, अब चाहे वो कितने भी फेज हो, ये तो मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कितने होते हैं, एक से ज्यादा फेज के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये फेजेस का मतलब अब पता चलेगा, मतलब अब देखो मैंने क्या बोला, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं कि नहीं,
होते हैं ना, कोलॉइडल सॉल्यूशन के कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी हेट्रोजीनियस होते हैं, तो ऑब्वियसली इन कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी दो सिंगल फेज नहीं होगा, एक से ज्यादा फेज होगा। सिंगल फेज नहीं होगा, एक से ज्यादा फेज होगा। तो अब देखते हैं इन फेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो इसमें बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, दो फेजेस होते हैं। क्या क्या? एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम and the other one is dispersion medium. ये हो गए दो phases. Okay, these are the two phases of colloidal solutions, dispersed medium and dispersion medium. तो अब हम लोग आज क्वेश्चन राइज करता है क्या यहाँ पे कि डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन क्या यहाँ पे अराइज करता है कि डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज अ डिस्पर्स मीडियम, व्हाट इज अ डिस्पर्शन मीडियम? आइडिया है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। अब देखो ये तो बात सही है कि एक ज्यादा होगा और एक कम होगा तभी तो सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, ये सोचो ना, इसको छोड़ो अभी। Yes, they are not present in a single phase. वही तो मैंने बोला, they are not present in because heterogeneous mixture है। heterogeneous mixture का मेन पॉइंट ही है कि उसमें सिंगल फेज में प्रेजेंट होगा ही नहीं, दो या दो से ज्यादा फेजेस में प्रेजेंट होगा, ये तो उसका पॉइंट ही है। तो अब इसको आगे अगर कंसिडर करें तो ये देखो यहाँ पे सीधे कि कलरलेस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, दो फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या? एक डिस्पर्स्ड फेज एंड अदर इज डिस्पर्शन मीडियम। अब देखो इसको अभी यहीं पे छोड़ दो, हम लोग आ जाते हैं कोई और टॉपिक पे, एक और टॉपिक पे आती है जिसको रिलेट करेंगे बाद में उससे। मान लो मेरे पास एक सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन है। ओके, एक हमारे पास सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन है। ओके, इसमें ये हमारा वाटर है प्रेजेंट एंड इसमें हमारे पार्टिकल्स हैं ऑफ सॉल्ट और शुगर मान लो। अब एक चीज देखो, किसी एक का प्रपोर्शन कम होगा, नहीं फिरोज ऐसे नहीं होता, इधर देखो मैं समझाती हूँ, इधर देखो अच्छे से देखो। अब देखो इस सोल्यूशन को अच्छे से, इसमें किसी एक का प्रोपोर्शन कम होगा, या तो सॉल्ट का या तो वाटर का। अगर वाटर में सॉल्ट अच्छे से डिसॉल्व कर गया, मतलब क्या कि सॉल्ट का प्रोपोर्शन कम था, वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा था, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो अच्छे से डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे तो भी। ओके, तो मतलब अच्छे रिजॉल्व कर जाएंगे ऑब्वियसली इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो भी, बट क्या हो जाएगा कि तुम्हारा सॉल्ट के पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस तुमको ज्यादा अच्छे से नहीं पता चलेगा। अब देखो ज्यादा अगर हो जाएगा किसी एक का तो ऑब्वियसली कोई एक किसी में डिसॉल्व करेगा। अब देखो अच्छे से, क्या अगर सॉल्ट का प्रोपोर्शन कम हुआ इसमें तो क्या होगा, कुछ देर हमको दिखेगा सॉल्ट अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। तो अगर सॉल्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा हुआ तो तब तुम देखोगे कि सॉल्ट जस्ट कुछ भीगने लायक ही हुआ, मतलब यू कांट से कि सॉल्ट पूरा डिसॉल्व हो गया, राइट, सॉल्ट थोड़ा बस वेट ही हो पाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि एक का प्रोपोर्शन कम हो रहा है तो दूसरे का प्रोपोर्शन ज्यादा हो रहा है। जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा तभी कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम लोग का यहाँ पे दो फेजेस का बात आता है। क्या कि जिसका प्रोपोर्शन कम, जैसे यहाँ पे सॉल्ट का प्रोपोर्शन कम था तो दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा दैट इज द डिस्पर्स्ड मीडियम, सॉरी मतलब डिस्पर्शन मीडियम। ओके, हाँ सॉल्ट थोड़ा भीग जाएगा एग्जैक्टली, बट डिसॉल्व तो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग नहीं बोल सकते दैट टाइम।
हाँ, ये भी बोल सकते हो, दैट इज करेक्ट शुभ। बट बेसिकली थोड़ा इजियर टर्म्स में समझाती हूँ, तो क्या बोल सकते हैं कि जिसका प्रोपोर्शन कम होगा सोल्यूशन में दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज, एंड जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा दैट इज द डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तुम लोग ये भी लिख सकते हो। तो बेसिकली अगर इसको ट्रू सोल्यूशन से रिलेट करें तो क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया, सॉल्वेंट। हुआ ना, वही तो मैंने समझाया। यहाँ पे वाटर का सोल्यूशन ले रहे थे तो क्या कर रहे थे वाटर सॉल्ट का सोल्यूशन में, ये तुम्हारा वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ दीज सॉल्ट आर नथिंग बट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर, समझ आ गया? सोच के देखो, बस इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। ओके, एक सॉल्ट के जो पार्टिकल, these are solute particles, these are nothing but the dispersed phase in colloidal solution, and same goes with dispersion medium, वो क्या है, solvent particles है। yes obviously, वही तो मैं रिलेट की कि जिस प्रोपोर्शन के अमाउंट में तो डिपेंड करेंगे ही, जिसका कम प्रोपोर्शन है द substance which has lesser proportion वो क्या हो जाएगा, dispersed phase हो जाएगा, and जिसका ज्यादा proportion that is the dispersion medium। okay, अच्छा, सॉलिड और सॉलिड का क्या होगा, ऑब्वियसली कोई एक किसी में डिसॉल्व करेगा। एग्जांपल्स दूंगी, टाइप्स पे ही तो आना है अभी हम लोग को, एकदम एग्जांपल दूंगी अभी, कभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट वही पॉइंट है हमारा, टाइप्स में आएंगे तो वही दिख जाएगा कौन किस में डिसॉल्व करेगा और कौन नहीं करेगा। ओके, चलो अब हम लोग आगे आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि डिस्पर्स फेज जो है वो हो गया सिमिलर टू तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल्स, एंड जो तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम है वो हो गया तुम्हारा सिमिलर टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो उन्हीं की तरह हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इनके जो रिलेटिव प्रोपोर्शंस है इसके बेसिस पे इनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो कि मैंने पहले बताया। इन्हीं बेसिस पे डिवाइड करके कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैज देयर 9 टाइप्स। कितने हैं, 9 टाइप्स, बेसिकली 9 टाइप्स। बट जब हम लोग इनके टाइप्स में थोड़ा जाएंगे तो ये पता चलेगा कि एक्चुअली 9 टाइप्स के नहीं होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, एक्चुअली दे एग्जिस्ट एज 8 टाइप्स, एंड द 1+1 टाइप जो कि कोलॉइडल है, पर हम लोग इसलिए नहीं रिगार्ड करते हैं क्योंकि दिस इज होमोजीनियस इन नेचर। अब देखो, मैंने तो डेफिनेशन में ही बताया कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस नीड टू बी हेट्रोजीनियस इन नेचर। यस, 8 टाइप्स हैं, बट बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग हमने इसलिए बताया कि एक टाइप है जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को समवॉट रिजेंबल करता है, बट उसका मेन क्या बोल सकते हो कि उसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि दैट इज होमोजीनियस इन नेचर, नथिंग बट होमोजेनियस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या है, हेट्रोजीनियस है, तो फिर हम लोग इसको रिगार्ड कर ही नहीं सकते हैं। शोभन चक्रवर्ती, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। शोभन चक्रवर्ती, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑब्वियसली जो हमसे जरा थोड़ा साइड ही चले। तो मैंने क्या बताया कि this is 8 types along with 1 type that is homogeneous in nature। ओके, तो ये जो होमोजीनियस इन नेचर है ये बेसिकली किसका होता है, ये एक्चुअली होता है गैस और गैस का मिक्सचर। ओके, तो अब बोलोगे दीदी गैस और गैस का मिक्सचर है जो, वो कैसे होमोजीनियस हो गया, तो वो ऐसे हुआ कि
गैस चाहे तुम एक तरह का मिक्स करो या कोई दूसरे तरह का मिक्स करो, इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है कि नहीं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है बहुत ज्यादा होती हैं। तो क्या हो जाएगा, कोई भी तरह का तुम गैस मिक्स करो, दैट विल बी होमोजीनियस इन नेचर, नॉट हेट्रोजीनियस। ओके, चलो हम लोग थोड़ा टाइप्स पे चलते हैं अब। जरा कॉलम बना लो सब। मीडियम इज लिक्विड, दैट इज गैस लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले आता है गैस लिक्विड मिक्सचर, इसका नाम हम लोग देते हैं फोम। अच्छा, कॉफी पीते हो? हु इज दिस समी हैदर? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा गैस, इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज नेम्ड एज फोम। अच्छा, सब कॉफी पीते हो? कॉफी के ऊपर देखे हो आता है ना फोम कुछ देर के लिए। अच्छा, वो भी छोड़ो, बर्थडेज में आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो आता है ना स्प्रे, व्हाट इज दैट? कुछ देर के लिए स्प्रे करते हो, फिर कुछ देर के बाद उड़ जाता है, फोम स्प्रे आता है ना, दैट इज नथिंग बट गैस लिक्विड मिक्सचर। यस, तो दैट इज नथिंग बट गैस लिक्विड मिक्सचर। ये हो गए कुछ एग्जांपल्स फोम के, और ले लो फोम के एग्जांपल। अरे बाबा, जब तुम लोग क्या बोलते हैं, सोप यूज करते हैं, फिर हैंड वॉश यूज करते हो, यू फाइंड फोम, है कि नहीं? कुछ जब तुम रब करते हो, व्हाट इज दैट? लिक्विड और गैस का मिक्सचर बन जाता है। ओके, दैट इज फोम। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कुछ कुछ। सोप लादर जो मैंने बोला अभी, सबसे पहला हो जाएगा सोप लादर, एग्जाम्पल ले लो। नेक्स्ट, whipped cream के बारे में सुने हो? whipped cream, yes, shaving foam, obviously you can use that also as an example. shaving foam, whipped cream का नाम सुने हो? that is also an example. gas and solid पे, the next is gas solid mixture. ओके, इसमें क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा तुम्हारा गैस, एंड द डिस्पर्शन मीडियम विल बी सॉलिड। ओके,